आप लोग अनुक्रम और श्रेणी पढ़ रहे हैं। 25 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। 26 क्वेश्चन हम बताना शुरू कर रहे हैं, यानी 26वां क्वेश्चन। श्रेणी आपकी विविध एक्सरसाइज चल रही है और ये 4 से क्वेश्चन और हैं। देखिए 26 है, कह रहा है कि दर्शाइए कि 26 है, दर्शाइए कि, यानी प्रूव करना है आपको 1 इंटू श्रेणी दी गई है 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n प्लस 1 का होल स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर पूरे का बटा। अगली सीरीज आपकी 1 स्क्वायर इंटू 2 1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस डॉट डॉट इसका अनुपात है आपका n स्क्वायर n प्लस 1 n स्क्वायर n प्लस 1। प्रूव करना है आपको 3n प्लस 5 अपान 3n प्लस 1 3n प्लस 5 अपान 3n प्लस 1 ये आपको प्रूव करना है। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए अंश का अनुपात सीरीज है, अंश का अनुपात सीरीज आपको दी गई है 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अंश का अनुपात होगा आपका n प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब इसका प्रसार करेंगे हम तो आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब n से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आपका n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। अब अंश के योगफल को हम s1 से इंगित करेंगे। योगफल सिग्मा n क्यूब प्लस 2 इंटू सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। यह है आपका, ये होगा आपका n क्यूब, इसका प्रसार आप कर चुके हैं। n क्यूब का होगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 4 प्लस 2 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6 और सिग्मा n का होता है n इंटू n प्लस 1 अपान 2। यह आपका, अगर आप चाहें तो 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 जैसे। अब आगे देखिए आप लोग सीरीज का इसका हर का अनुपात है n स्क्वायर n प्लस 1। देखिए n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर n प्लस 1 n प्लस 1। पहले इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 12, यानी n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तीनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 12। 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 3n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 से जब 12 को डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12, यानी 4 आ जाएगा आपका 4n प्लस 1 2n प्लस 1, ये हुआ आपका प्लस। और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 2 6 जा 12 2 6 जा 12, यानी 6n प्लस 1। थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, डाल दीजिएगा। 4 से हमने डिवाइड किया 4 3 या 12, 3n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 से डिवाइड किया 4 आया 4n n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 6
6n प्लस 1। अब देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, n प्लस 1 आपका कॉमन मिल रहा है, n प्लस 1 यानी 1/12 n प्लस 1 कॉमन है। मिलेगा आपको क्या, यहाँ से मिलेगा आपको 3n प्लस 1 प्लस 4 2n प्लस 1 प्लस 6, इतना मिला। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये आ गया आपका n प्लस 1/12, फिर ये आया आपका 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 8n प्लस 4 प्लस 6, ये हुआ। अब देखिए आगे मिलेगा आपको n प्लस 1/12 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 8n 3n मिलके हुआ 11n प्लस 10, 10 तिहाई 30 और 15 दूनी 30, इसका गुणनफल क्या होगा, n प्लस 1 3, देखिए बाहर का गुणा अंदर का योग अथवा अंदर, 10 तिहाई 30, 6 पंचे 30, 6 5 11। अब इसका फैक्टर करेंगे हम, n प्लस 1/12, ये आएगा आपका 3n स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5 इंटू n प्लस 10, n प्लस 1/12 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5n प्लस 10। अब 2 2 का पेयर बनाएंगे हम, n प्लस 1/12 3n कॉमन लेंगे, आएगा आपका n प्लस 2, और यहाँ से 5 कॉमन लेंगे प्लस 5, ये आएगा n प्लस 2, ये आ गया आपका n प्लस 1/12 इंटू 3n प्लस 5 n प्लस 2, ये अंश का योगफल आया। अब हर में जो सीरीज दी गई है उसका वापस n स्क्वायर इंटू n प्लस 1, देखिए हर का आएगा आपका n स्क्वायर, हर का nवां पद n स्क्वायर n प्लस 1, ये होगा आपका n क्यूब प्लस n स्क्वायर, s2 इसको इंगित करेंगे हम s2 से योगफल, ये होगा आपका सिग्मा n क्यूब प्लस सिग्मा n स्क्वायर, ये आएगा आपका n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, इसका एलसीएम होगा आपका 12, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, आएगा कितना आपका अंश का योगफल आप निकालेंगे, कितना आया n प्लस 1/12 इंटू 3n प्लस 5 इंटू n प्लस 2। अब हर का देखिए, यहाँ से n प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, n प्लस 1/12 कॉमन लेंगे आपको बचेगा n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस 3, यहाँ से 3 बचा है। अब यहाँ से n प्लस 1 जब आप कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस 2n 2 इंटू 2n प्लस 1। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे
देखिए क्या मिलता है, n प्लस 1 अपॉन 12 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4n प्लस 2, ये होगा आपका 3n स्क्वायर प्लस 3n 2 2 जा 4 प्लस 2n जा 2। अब यहाँ से देखिए n प्लस 1 अपॉन 12, यहाँ से 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2, इसका फैक्टर करेंगे जब हम मिलेगा हमको 3 2 जा 6 6 1 जा 6 6 1 प्लस 7 n प्लस 1 अपॉन 12 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस n प्लस 2, कॉमन मिलेगा हमको n प्लस 1 अपॉन 12, ये आ जाएगा आपका 3n कॉमन हो जाएगा, बचेगा n प्लस 2, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा n प्लस 2, ये आ गया आपका n प्लस 1 अपॉन 12 इंटू 3n प्लस 1 n प्लस 2, ये आ गया आपका हर का योगफल। अब देखिए दर्शाना था आपको S1 अपॉन S2, S1 आप निकाले हैं n प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन 12 3n प्लस 5 n प्लस 2, और S2 निकाले आप n प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन 12 3n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, कुछ कटेगा इसमें से, ये गया इससे, और n प्लस 2 आ गया आपका 3n प्लस 5 अपॉन 3n प्लस 1, यही आपको प्रूव करना था। ये आपका 26 क्वेश्चन था, 27वां क्वेश्चन ये आपका प्रूव हो गया। 26 क्वेश्चन था, 27वां क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, प्रूव आपको ये करना था 3n प्लस 5 मान 3n प्लस 1, जो कि आप प्रूव कर चुके। अगला क्वेश्चन आपका है अंकगणित श्रेणी का 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन आपका, कोई किसान एक पुराने ट्रैक्टर को, कोई किसान एक पुराने ट्रैक्टर को 20,000 रुपये में, सॉरी 12,000 रुपये, 12,000 रुपये में, 12,000 रुपये में खरीदता है वह 6,000 रुपये नगद भुगतान करता है, और शेष राशि को नगद भुगतान करता है, और शेष राशि को 500 रुपये की वार्षिक किस्त के अतिरिक्त 500 रुपये वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन पर जिसका भुगतान न किया गया हो, उस धन पर जिसका भुगतान न किया गया हो, 12% वार्षिक ब्याज भी देता है।
12% वार्षिक ब्याज भी देता है। ब्याज भी देता है। किसान के ट्रैक्टर की कुल कितनी कीमत देनी पड़ेगी? किसान को ट्रैक्टर की कुल कितनी कीमत देनी पड़ेगी? ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन एक बार फिर से, कोई किसान एक पुराने ट्रैक्टर को 12,000 रुपए में खरीदता है, वह 6,000 रुपए नगद भुगतान करता है और शेष राशि को 500 रुपए वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन पर जिसका भुगतान ना किया गया 12% आर्थिक ब्याज दे देता है। किसान को ट्रैक्टर की कुल कितनी कीमत देनी होगी? ये क्वेश्चन है आपका। मूलधन है आपका 12,000 रुपए। मूलधन आपका है 12,000 रुपए। ट्रैक्टर की कीमत, ट्रैक्टर कीमत भी लिख सकते हैं इसको। ट्रैक्टर की कीमत 12,000 रुपए है। 6,000 भुगतान कर रहा है, तो 6,000 भुगतान के बाद शेष धनराशि 12,000 माइनस 6,000, ये आ गया आपका 6,000 रुपये। यानी 6,000 रुपये उसको भुगतान करना है और 6,000 रुपये में वो 500 रुपये वार्षिक किस्त के रूप में दे रहा है और 12% ब्याज दी, तो 6,000 रुपये किस्त की संख्या यानी 6,000 रुपये में 500 के हिसाब से कितनी किस्तें बनेंगी? तो 6,000 रुपये जो 500 से डिवाइड कर देंगे तो किस्तों की संख्या आ जाएगी 12×5 = 60 यानी 12 किस्त। कितनी किस्त बनी? 12, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब देखिए P मूलधन पर 12% वार्षिक ब्याज पर 12% वार्षिक दर से दे ब्याज इक्वल, ये हो जाएगा P × 12 × 1/100। P × 12 × 1/12। इसको काटेंगे 4 3 या 12 25 या ये आपका आ गया 3P/25। P मूलधन है आपका 6,000 और 500 रुपया वार्षिक किस्त है इसकी। देखिए ये आएगा आपका ब्याज बराबर, ये होगा आपका श्रेणी जो आपकी बनेगी 3/25। पहली किस्त होगी 6,000 रुपये, इसके बाद 500 अतिरिक्त यानी प्लस 5500 प्लस 5,000 प्लस डाट किस्तों की संख्या आपकी आई 12, यानी 12 पदों तक ये हुआ सीरीज बन गई। अब आपका A इक्वल आ जाए 6,000 रुपीज, D इक्वल 500 और N इक्वल 12। यस N इक्वल होता है N/2, 2A यहाँ माइनस होगा
n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी। देखिए ये आ जाएगा आपका 3/25 इंटू 12/2 2a 6000 माइनस 12 माइनस 1 इंटू 5000 2 6 या 12। ये आ गया आपका 3 इंटू 6/25 12,000 माइनस 5500, क्योंकि 12 में से 1 अगर माइनस करेंगे हम तो 11 बचेगा। 11 5 या 55 माइनस करिए आप, आ गया 18/25 इंटू 0 0। 10 में से 5 निकालेंगे तो 5 आएगा, यहाँ 11 बचा यानी 65। अब इसको काटेंगे हम 5 25 5 इंटू 5 5 दिए 15, फिर 5 से कटेगा ये 5 दूना 10 5 से 30। अब 18 और 260 को मल्टीप्लाई करेंगे 260 18, ये आएगा 8 से 48 8 2 16 4 0 6 2। एक बार फिर से 8 0 0 8 से 48 8 2 16 4 20 1 0 0 1 6 6 1 2 2 0 8 6 4, यानी ये आपका आ गया 4680 रुपया, 4680 रुपये। ये आपका योगफल आ गया। अब आप देखिए कुल भुगतान फिर करना कितना पड़ेगा। कुल भुगतान, ये तो ब्याज है आपका, कुल भुगतान 12,000 प्लस 4680 4680, ये 680 12,416 यानी 16,680 रुपया उसका ब्याज सहित दे धन होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन है आपका, शमशाद अली 22,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है। शमशाद अली, यह है आपका 28 क्वेश्चन। शमशाद अली 22,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है। 22,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है। फिर कह रहा है कि वह 4,000 रुपये नगद देता है। वह 4,000 रुपये नगद भुगतान करता है। नगद देता है और शेष 1,000 रुपये वार्षिक किस्त के अतिरिक्त 1,000 रुपये वार्षिक किस्त के अतिरिक्त शेष धन पर, उस धन पर जिसका भुगतान ना किया गया हो, उस धन पर जिसका भुगतान ना किया गया हो 10% वार्षिक 10% वार्षिक ब्याज भी देता है। ब्याज भी देता है।
फिर कह रहा है उसे स्कूटर के लिए कितनी राशि चुकानी होगी, उसे स्कूटर के लिए कितनी राशि चुकानी होगी। ये क्वेश्चन है आपका 28वां। एक बार फिर से देखें। शमशाद अली 22,000 रुपये में स्कूटर खरीदता है और 4,000 रुपये नगद देता है और शेष 1,000 रुपये वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन पर जिसका भुगतान न किया गया हो 10% वार्षिक ब्याज भी देता है, उसे स्कूटर के लिए कितनी राशि चुकानी होगी। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये भी है। स्कूटर की कुल कीमत 22,000 रुपये है। 4,000 रुपये वो तत्काल भुगतान करता है, तो शेष धनराशि जो उसे देनी है, शेष धनराशि 22,000 माइनस 4,000, ये आ गया आपका 18,000 रुपये। यानी 4,000 देने पे 18,000 रुपये आया। अब उसे 18,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज भी देना है और 1,000 किस्त के रूप में देना है। तो 18,000 रुपये शेष हुआ, तो किस्तों की संख्या आपकी कितनी आएगी। किस्त आपकी 1,000 कर लेगी। किस्तों की संख्या 18,000 अपॉन 1,000, 18 किस्त, यानी n की वैल्यू कितनी है 18। अब P मूलधन पर 10% की दर से वार्षिक ब्याज दर P इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, ये आ गया P अपॉन 10। किस्त आपकी क्या कितनी बनेगी। पहली किस्त होगी आपकी 18, टोटल अमाउंट होगा आपका 18,000, यानी 1/10 इंटू 18,000। फिर 1,000 रुपये की उसकी किस्त बनी है 17, फिर 16, फिर प्लस डॉट डॉट कितनी किस्तें हैं 18 किस्त, 18 पदों तक। ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ से हम योगफल का फार्मूला लगाएंगे। फर्स्ट टर्म आपका 18,000 होगा, डिफरेंस 1,000 होगा और नंबर आफ्टर 18 होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ये होगा यस एन इक्वल फार्मूला वही लगेगा आपका n/2 2a माइनस n माइनस 1 इंटू b। ये हो जाएगा आपका 1/10 इंटू n/2 यानी 18/2 2 इंटू 18,000 माइनस 18 माइनस 1 इंटू 1,000। ये हुआ आपका। अब देखिए आप 2 9 जा 18, 9/10 36,000 माइनस 17,000, इतना आया आपका। आप जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका 999/10 इंटू 000, 16 में से 7 के 9 और 2 में से 1 के 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आएगा आपका
ब्याज देना पड़ेगा। तो कुल देय कीमत कितनी होगी उसकी? कुल देय कीमत स्कूटर की कुल देय धन भी लिख सकते हो, कुल देय धन इक्वल 18,000। फिर ब्याज आपका आया 17,100। फिर 4,000 भुगतान कर चुका था, ये आ गया आपका डबल जीरो यानी 100। 7 4 11 और 11 8 19, 1 1 2 1 3, 39,100 रुपया ये कुल देय कीमत थी इसकी, 39,100 रुपये। यानी 18,000 की पहले किस्त थी, 17,100 परसेंटेज आया उसका, और 4,000 नगद भुगतान कर चुका था। यानी सब मिला के 22,000 कीमत जो स्कूटर की थी, सब ब्याज वगैरह मिला के सब 39,100 रुपये उसको अदा करने पड़े। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति अपने 4 मित्रों को अपने 4 मित्रों को पत्र लिखता है। एक व्यक्ति अपने 4 मित्रों को पत्र लिखता है। एक व्यक्ति अपने 4 मित्रों को पत्र लिखता है। फिर क्या कहता है उनसे? वह प्रत्येक को उसकी नकल करके उनकी नकल करके 4 दूसरे व्यक्तियों को भेजने का निर्देश देता है। 4 दूसरे व्यक्तियों को भेजने का निर्देश देता है। फिर निर्देश देता है तथा जिनसे यह भी करने को कहता है, जिनसे यह भी करने को कहता है, कि प्रत्येक पत्र प्राप्त करने वाला इस श्रृंखला को जारी रखे। इस श्रृंखला को जारी रखे। यानी वो भी 4 पत्र लिखे, यानी जो एक पत्र पाए अपना 4 पत्र लिख के अपने अगले 4 व्यक्तियों को वितरित करें। फिर कह रहा है यह कल्पना करके कि श्रृंखला ना टूटे, यह कल्पना करके कि श्रृंखला ना टूटे, तो 8वें पत्रों के समूह भेजे जाने तक, तो 8वें पत्रों के समूह भेजे जाने तक, पत्रों के समूह भेजे जाने तक कितना डाक खर्च होगा, कितना डाक
खर्च होगा जबकि एक पत्र का डाक खर्च, जबकि एक पत्र का डाक खर्च 50 पैसे। क्वेश्चन एक बार फिर से, एक व्यक्ति अपने 4 मित्रों को पत्र लिखता है और प्रत्येक को उनकी नकल करके 4 दूसरे व्यक्तियों को भेजने का निर्देश देता है, जिनसे याद करने को कहता है कि प्रत्येक पत्र प्राप्त करने वाला इस श्रृंखला को जारी रखे या कल्पना करके कि श्रृंखला ना टूटे तो 8वें पत्रों के समूह भेजे जाने तक कितना डाक खर्च होगा, जबकि एक पत्र का डाक खर्च 50 पैसा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति 4 मित्रों को पत्र लिखता है तो पहले वो 4 मित्रों को सिर्फ 4 लिखेगा, 4 पत्र लिखेगा, फिर वो चारों व्यक्ति 4 पत्र लिखेंगे तो श्रृंखला आपकी बनेगी 4, फिर 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16 चौका 64, 4 16, अगली श्रृंखला होगी 24, फिर डाट 8 पत्रों तक ये श्रृंखला चलेगी 8 पत्रों तक, यानी 8 पदों तक। तो फर्स्ट टर्म आपका 4, आर आपका आ जाएगा 4 और एन की वैल्यू आ जाएगी 8, तो एन इक्वल 8 आर की पावर n -1 अपॉन r-, ये आपका क्वेश्चन होगा। ए की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू 4 की पावर 8 -1 अपॉन 4 -1। देखिए सॉल्व करते हैं। डाक खर्च आपका 50 पैसा लग रहा है एक पत्र का, यानी 1/2 रुपये। ये ध्यान दीजिएगा, ये आएगा आपका 4/3, 4 की पावर 8 -1। जब 4 का 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आएगा आपका 65536, 65536 -1। जब 4 का आप 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या आएगी, यानी 65536। ये आ जाएगा आपका 4/3 इंटू 65535। 4/3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 1, 3 8 जा, फिर 3 4 जा 3 5। एक बार फिर से 3 गुना 6, 3 1 3 2 5 25, 3 8 24 1 25, 3 4 12 1 13, 3 5 15। ये कैंसिल हुआ, आया आपका 4 5 20, 4 चौक 16, 2 18, 4 8 32 33, 4 1 4 3 7 और 4 गुना 8। एक बार फिर से 4 5 20, 4 चौक 16, 2 18, 4 8 32 1 33, 4 1 4 3 7 और 4 गुना 8। इतना हुआ। पत्रों की संख्या आपकी आ गई 8738। ध्यान दीजिए इसको, पत्रों की संख्या आपकी आई है 87380। अब व्यय इसका है यानी खर्च एक पत्र का 50 पैसे, यानी 1/2 रुपये, 50 पैसे खर्च आया आपका, दिया एक पत्र का 50 पैसा, यानी 1/2 रुपये। तो टोटल खर्च कितना हुआ, कुल व्यय 87380
380 इंटू 1/2, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 9 18, 0। फिर से एक बार 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 छके 12, 2 9 18, यानी सब मिला के आ गया आपका 43,690 रुपीज। इतना खर्च आया आपका। ये है आपका क्वेश्चन था 29, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, एक निर्माता घोषित करता है कि, अगला क्वेश्चन है आपका, एक निर्माता घोषित करता है कि उसकी मशीन, एक निर्माता, यह आपका 30 क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन, एक निर्माता घोषित करता है कि उसकी मशीन जिसका मूल्य, कि उसकी मशीन जिसका मूल्य 15,625 रुपये है, 15,625 रुपीज, वर्ष, हर वर्ष 20% की दर से, हर वर्ष 20% की दर से उसका अवमूल्यन होता है, उसका अवमूल्यन होता है, अवमूल्यन होता है। फिर कह रहा है 5 वर्ष के बाद मशीन का अनुमानित मूल्य ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष बाद मशीन का अनुमानित मूल्य ज्ञात कीजिए, मूल्य ज्ञात कीजिए, मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका है, एक निर्माता घोषित करता है कि उसकी मशीन जिसका मूल्य 15,625 रुपये है, हर वर्ष 20% की दर से उसका अवमूल्यन होता है। 5 वर्ष बाद मशीन का अनुमानित मूल्य ज्ञात कीजिए। चूंकि अवमूल्यन हो रहा है इसलिए माइनस हो जाएगा। पी की वैल्यू आपकी है 15,625 रुपीज। आर एंड रेट है आपका 20%, टाइम है आपका, यानी ईयर की वैल्यू है 5 ईयर्स। फार्मूला होता है आपका A = T × 1 - R/100 अपॉन A। माइनस क्यों लगा? क्योंकि अवमूल्यन हो रहा है। अगर वृद्धि होती तो हम यहाँ प्लस लगाते, अवमूल्यन हो रहा है इसलिए हमने यहाँ माइनस लगा दिया, फार्मूले माइनस लगा दिया। ये है आपका P, यानी 15,625 1 - 20/100 और 5, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये आ गया आपका 15,625, 10 इनके 10 में से 2 गए 8/10, 5 ये कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ये आएगा आपका। और सॉल्व करते हैं। ये आएगा आपका 15,625 इंटू 4/5 इंटू 4/5 टाइम मल्टीप्लाई होगा, पावर जो है वो 5 है। काटिए इसको, 5 25, 5 125, 5 6 25, तो
5 से इसको हम डिवाइड करते हैं, 5 या 15, 5 1 5, 5 गुना 10, 55 25। फिर 5 से डिवाइड करते हैं, 5 6 30, 5 गुना 10, 55 25। फिर 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 5, 5 गुना 10, 55 25। फिर 55 25 पंचे 125। ये आ गया आपका 55 25 पंचे 125, यानी 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 5 टाइम। 5 चौक 20, 20 चौक 80, 80 चौक 320। 320 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 0 0, 16 दूनी 32, 16 दिया 48, 3 51, यानी 5120, 5120 रुपये देना पड़ेगा उसको, 5120 रुपये। ये आपका आंसर है। एक बार फिर से a इक्वल p टू 1 माइनस r बाई 100 अपॉन n। p की वैल्यू मालूम है आपको, r की वैल्यू मालूम है, n की वैल्यू मालूम है। फार्मूले में हमने पुट किया, उसके बाद कैलकुलेशन किया, आपका आ गया 5120 एंड 5120 रुपीज। यही आपका आंसर है। अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कार्य को कुछ दिनों में पूरा करने के लिए, किसी कार्य को, अगला लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, यानी इस चैप्टर का, किसी कार्य को कुछ दिनों में पूरा करने के लिए, किसी कार्य को कुछ दिनों में पूरा करने के लिए, कुछ दिनों में पूरा करने के लिए 150 कर्मचारी लगाए गए। 150 कर्मचारी लगाए गए। फिर दूसरे दिन 4 कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया। दूसरे दिन 4 कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया। तीसरे दिन 4 और कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया। तीसरे दिन 4 और कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया। चारियों ने काम छोड़ दिया। फिर कार्य पूरा करने में 8 दिन लगते हैं। कार्य पूरा करने में 8 दिन लगते हैं। अधिक लगते हैं, सॉरी 8 दिन अधिक लगते हैं। फिर कह रहा है तो दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका। समय ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इस क्वेश्चन का हल हम कल अगले वीडियो में